हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है राजनीति विज्ञान से संबंधित जो है 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्ज़ाम है, जैसे बीपीएससी, टीआरई 3, 4 और आपके पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस यानी इत्यादि जो भी एग्ज़ाम यानी राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो सेट होगा आपका 11 नंबर होगा। इससे पहले हम लोग जो है 10 तक देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो उसका प्लेलिस्ट बना है, उसको जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक ग्रीन के कल्याणकारी राज्य के जो है आधार तत्व की अवधारणा नहीं है, यानी टीएच ग्रीन के जो है कल्याणकारी राज्य के आधार तत्व की जो है अवधारणा इसमें कौन सी नहीं है। टीएच ग्रीन जो सकारात्मक के स्वतंत्रता के समर्थक हैं, उनका जो है कल्याणकारी राज्य के आधार तत्व की अवधारणा इसमें से कौन सी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो अनुबंध की स्वतंत्रता नहीं है। क्या नहीं है? अनुबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, वह जो चलिए नेक्स्ट है कि उन विषयों पर कौन कानून बनाएगा जो भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लिखित नहीं है, यानी 3 सूची में से किसी में जो उल्लेखित नहीं है उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो यह जो है आपके संसद को है। किसको है? संसद को। और इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा यानी 248 में इसकी जो है चर्चा की गई है। ठीक है, विशिष्ट यानी अवशिष्ट शक्ति उसको कहते हैं। कि अरबिंदो जो है मुक्तः किसके लिए विख्यात है? तो यह जो विख्यात है आपके लाइफ डिवाइन के लिए है। अरबिंदो यानी अरविंद घोष, वह जो थे कि आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, दार्शनिक भी थे, आपके योगी भी थे, गुरु कवि भी रहे हैं। ठीक है, तो उनका देखा जाए तो लाइफ डिवाइन से उनका जो है संबंधित है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। कहाँ करता है? तो उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में जब उच्च न्यायालय में जो है बढ़ते काम को देखते हुए जो है 1956 में यानी अनुच्छेद 224 के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो है उच्च न्यायालय तदर्थ यानी तदर्थ इसको अपर भी कह सकते हैं, न्यायाधीश की जो है नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है। सामाजिक संविदा सिद्धांत जो है संबंधित है, तो यह आपके संबंधित है राज्य की उत्पत्ति से। किससे संबंधित है? राज्य की उत्पत्ति से। सामाजिक संविदा सिद्धांत के जो समर्थक हैं आपके कौन सा है? हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य जो है कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो व्यक्तिवाद और समाजवाद की मध्य स्थिति को। ठीक है, क्या सबसे पहला जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो आपका इंग्लैंड है। ठीक है, चलिए आगे है कि यह किसका विचार है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना मात्र है। यह जो विचार है किसका? आपका GDH कोल का है आपका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही इसमें देखा जाए तो नहीं है। तो मॉस्को बहुलवादी, ये नहीं है, मॉस्को बहुलवादी नहीं है। ठीक है, यह जो है अभिजनवादी है। कौन है? अभिजनवादी है। मॉस्को जो है अभिजनवादी है। बाकी जितना भी दिया गया आपका सही है। ठीक है, चलिए निम्नांकित में से कौन जो है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता नहीं है? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो इसमें देखा जाए तो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं हो जाएगी? तो इसमें देख सकते हैं कि आप ऑप्शन सी जो है इसने जो है समान जन्म में कानून और शासन सत्ता के प्रति जो है निष्ठा उत्पन्न की। ये नहीं है आपका। कौन सा सिद्धांत आपका? तो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। ठीक है, और बाकी जो है सभी इसकी विशेषता है, लेकिन ऑप्शन सी इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, तदभाव्यम, तदभाव्यम नीति संबंधित है। तदभाव्यम इसको हम क्या कह सकते हैं? तो लाइसेंस फेयर कह सकते हैं इसको। तो नीति जो संबंधित है वह किससे है? तो व्यक्तिवाद से है। किससे है? व्यक्तिवाद। और लाइसेंस फेयर का अर्थ क्या है? कि व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दो। यह एक तरह के उदारवादी विचारधारा है। ठीक है, संपत्ति चोरी का धन है, यह कथन किसका है? संपत्ति जो है चोरी का धन है, यह कथन किसका है आपका? तो प्रूधो का है। किसका है? प्रूधो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि यह किसने कहा कि चर्च ने जो है सभी मनुष्यों की समानता को जो है स्वीकृति प्रदान की, किंतु यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो लीकॉक के द्वारा। किसके द्वारा? लीकॉक के द्वारा। ठीक है, लिबरलिज्म लिमिट्स ऑफ जो है जस्टिस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखा जाए तो आपका सेंडेल है। कौन है? सेंडेल। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य के जो है पितृसत्तात्मक उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक है? तो इसमें देखा जाए तो कौन हो जाएगा? तो लीकॉक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लीकॉक। ठीक है,
चलिए, आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से जो है किस प्रकार भिन्न है? तो यह किस प्रकार भिन्न है? तो यह सभी प्रकार के अधिनायकवाद और शोषण से मुक्त विश्व के पक्ष में है आपका। क्या? आधुनिक उदारवाद और शास्त्रीय उदारवाद से जो है यही भिन्न है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा इसमें कौन सा सही नहीं है आपका? तो देखा जाए तो कौन सही नहीं है आपका? तो राज्य जो अमूर्त किंतु सरकार मूर्त है, यह सही आपका। समाज राज्य से अधिक व्यापक है, ये भी सही आपका। सरकार राज्य की जो अभिकर्ता, ये भी है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, यह गलत है आपका। इस देखा जाए तो इसमें से ऑप्शन डी जो है सही नहीं है आपका। चलिए, नेक्स्ट है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन जो है किसका है? तो बिलोबी का है। किसका है? बिलोबी का। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है कि जो है संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है? तो यह जो विचार है आपका जॉन लॉक का है। किसका है? जॉन लॉक का। ठीक है, राजनीतिक। चलिए, नेक्स्ट है कि राजनीतिक लोकतंत्र के जो है अनिवार्य तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो प्रत्येक वयस्क को जो है शासकों के चुनाव में भाग लेने का अधिकार, ये भी आपका। ठीक है, प्रत्येक वयस्क नागरिक देश में जो है सर्वोच्च राजनीतिक पद पर चुनाव लड़ सकता है, ये भी आपका। ठीक है, और प्रत्येक नागरिक को सरकार के कार्यों की जो आलोचना करने का अधिकार है। तो ये देखा जाए तो 1, 2, 3 जो है आपके राजनीतिक लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि यह किसने कहा था कि अधिकार वह आवश्यक शक्तियाँ हैं जिससे मनुष्य एक जो है नैतिक प्राणी के रूप में जो अपना दायित्व पूर्ण करता है? तो यह जो कहा गया था टी.एच. ग्रीन के द्वारा। किसके द्वारा? टी.एच. ग्रीन के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत का जो है समर्थक नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं हो जाएंगे आपके? तो देखा जाए तो आपके हर्बर्ट स्पेंसर जो है नहीं आपके क्या? सामाजिक कल्याण सिद्धांत के समर्थक। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक इसमें से कौन नहीं है? तो बोसांके नहीं है। कौन नहीं है? बोसांके। ठीक है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य एक प्रमुख कार्य है। यह जो कार्य है आपके अपने नागरिकों का समान कल्याण करना, यानी बहुलवादियों के अनुसार राज्य का जो है प्रमुख कार्य है आपका कि अपने नागरिकों का जो है समान कल्याण करना है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है आपके कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि विश्लेषणोपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास आपका जो है मात्र अधिकार कर्तव्य नहीं है आपका, बाकी ये सभी है। चलिए, नेक्स्ट है कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह जो विचार है मार्क्सवादियों का है। ठीक है, चलिए, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के जो है प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है, यह जो परिभाषा दी गई है सालमंड के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? सालमंड के द्वारा दी गई है। ठीक है, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता तथा राजनीतिक के संप्रभुता के मत जो है विभेदीकरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया H.J. लास्की के द्वारा किया गया। चलिए, नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप जो हो जाएगा उसका जो संबंध हो जाएगा आपके किससे हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा आपके स्विट्जरलैंड से। किससे हो जाएगा? स्विट्जरलैंड से। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका का जो संबंध हो जाएगा वह किससे हो जाएगा? तो आपके इथोपिया से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? इथोपिया से। ठीक है, और आपका जो है इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका का जो संबंध हो जाएगा वह किससे हो जाएगा? तो आपके चिली से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? चिली से। ठीक है, और 4 जो है इकोनॉमिक कमीशन फॉर वेस्ट एशिया का जो संबंध हो जाएगा इराक से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? इराक से। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका जो मिलान होगा यानी ऑप्शन ए, इसका जो है ऑप्शन ए यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं। आगे है कि यह किसने कहा कि मानव स्वभाव जो है सामाजिक संबंधों का जो है संशिष्ट है? तो यह कहा गया था एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। चलिए, आगे है कि एक संतुष्ट शुकर की जो है अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना जो है श्रेष्ठतर है। यह जो कहा गया था किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था आपके J.S. मिल के द्वारा। किसके द्वारा? J.S. मिल के द्वारा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है लोकतंत्र का जो है बहुमत की निरंकुशता के रूप में जो है वर्णन किया? बहुमत की निरंकुशता के रूप में जो है लोकतंत्र का वर्णन किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया है? तो डी टॉकविले के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की मूल आवश्यकताओं के कारण हुई है और उसका अस्तित्व जो है सजीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है?
यह जो कहा गया था किसके द्वारा, तो अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा कहा गया था। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो है कौन लोक विवेक पर बल देता है, तो कौन लोक विवेक पर बल देता है, तो मैकफर्सन देता है। कौन देता है, मैकफर्सन। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य एवं समुदाय में जो है भेद नहीं करता है। कौन जो राज्य और समुदाय में भेद नहीं करता, तो रूसो नहीं करता। कौन नहीं, रूसो। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है प्रारंभिक ज्ञात उदाहरण पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपके एथेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है लोकतंत्र का समर्थक है। लोकतंत्र का समर्थक इसमें कौन सा हो जाएगा, तो लॉर्ड ब्राइस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, ये सभी लोग नहीं हैं आपके लोकतंत्र के समर्थक। चलिए नेक्स्ट है कि एन ए इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स शीर्षक पुस्तक के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है, तो इसमें देखा जाए तो कौन है, हेराल्ड जे लॉस्की हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह किसने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जो है प्रत्येक के पास एक अवसर होता है और उससे वह विदित होता है कि यह जो है उसके पास है। यह कहा गया था किसके द्वारा, तो लावेल के द्वारा। किसके द्वारा, लावेल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गांधी दर्शन की अवधारणा नहीं है। गांधी दर्शन की इसमें कौन सी अवधारणा आपकी नहीं है, तो राजनीतिक शक्ति नहीं है। कौन नहीं है, राजनीतिक शक्ति। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता का अनंतर सामाजिक प्रतिबद्धता में रूपांतरण हो जाता है। यह जो मानता है, कौन मानता है, तो आदर्शवादी सिद्धांत मानता है। ठीक है, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह क्या है आपका, तो दैवीय सिद्धांत है। दैवीय सिद्धांत के समर्थक हैं आपके मनु। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किस रचना ने महात्मा गांधी को जो है सर्वाधिक प्रभावित किया, तो वह रचना है आपके ऑन टू दिस लास्ट। कौन सी है, ऑन टू दिस लास्ट। ठीक है, और नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया, तो यह जो किया गया आपके जे.एस. मिल के द्वारा। किसके द्वारा, जे.एस. मिल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज के जो है रचयिता कौन है, तो हिंद स्वराज के रचयिता जो हैं आपके महात्मा गांधी हैं। ठीक है, और कौटिल्य समर्थक था। कौटिल्य जो है समर्थक था किसका, तो कल्याणकारी राज का। किसका, कल्याणकारी राज का समर्थक था कौटिल्य। चलिए निम्नलिखित में से कौन केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही जो है मताधिकार दिए जाने का समर्थक है, तो ये आपके हैं जे.एस. मिल हैं। कौन है, जे.एस. मिल। प्राचीन भारत में राज के अंग थे। प्राचीन भारत में राज के जो है अंग थे कितने, तो 7 थे। कितने, 7। इसको जो है 7 जो बताया गया आपके मनु और कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, कौन नेक्स्ट है कि कौन जो है विधायिका कानून निर्माण हेतु जो है उपयुक्त निकाय नहीं मानता, तो यह जो नहीं मानता, जे.एस. मिल नहीं मानता। कौन नहीं मानता, जे.एस. मिल। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो यह जो आधारित है आपके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। और न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था में जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी होता है आपका। चलिए नेक्स्ट है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह सिद्धांत कौन सी है, तो शक्तियों का पृथकीकरण सिद्धांत है आपका। शक्ति का पृथकीकरण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में जो है निर्वाचन का प्रबंधकर्ता जो है कौन है, तो आपके राज्य का चुनाव आयोग है। चलिए एकात्मक शासन की विशेषता है। एकात्मक शासन की विशेषता क्या है आपका, तो सभी शक्तियाँ केंद्र में निहित है आपका। यानी एकात्मक शासन का मतलब क्या है, तो सभी शक्तियाँ केंद्र में निहित है और संघात्मक बटा हुआ है। ठीक है, भारत में जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में जो होता है आपके संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का जो है परंपरागत उपागम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का जो है परंपरागत उपागम नहीं है आपका, तो देखा जाए तो कौन नहीं है, तो अनुरूपण नहीं है। ठीक है, बाकी सभी है। आगे किसने जो है अध्यक्षात्मक प्रणाली पद जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो यह जो किया गया था आपके वाल्टर बेजहॉर्ट के द्वारा किया गया था। अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त की अध्यक्षता कौन करता है, यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह जो करता है आपके लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन बुलाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है मौलिक कर्तव्यों में जो है सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य में से इसमें कौन सम्मिलित नहीं है आपके? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना। आगे कि जो है निम्नांकित में से क्या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंध नहीं है? निम्नांकित में से क्या जो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंध नहीं है आपका? कौन सा नहीं है? तो आपका संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने की स्वतंत्रता, ये आपके मौलिक अधिकार से संबंध नहीं है। ठीक है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है आपके महापौर करता है। कौन करता है? महापौर। ठीक है। आगे है कि संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन इसकी जो है कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है? तो यह जो भाग ले सकता है वो आपका भारत का महान्यायवादी ले सकता है, आपका संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी। आगे कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा की वकालत किसने की? यह जो की गई थी किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दल विहीन लोकतंत्र की बात कही गई थी। चलिए, किस निकाय को जो है संयुक्त रूप में देश का जो है आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है आपके योजना आयोग को, जिसका नया नाम नीति आयोग हो गया है 2015 से। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश जो दे सकता है वो कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकता है आपका। ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट जो है अधिकारों को अपने कर्तव्य के अनुपालन का निर्देश देता है? कौन सा रीट? तो यह जो देता है आपका परमादेश देता है। कौन देता है? परमादेश। चलिए, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति में जो है संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधित्व होते हैं? निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति में जो है संसद के दोनों सदनों के जो है प्रतिनिधि होते हैं? तो यह जो समिति आपके लोक लेखा समिति, 15 आपके लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं इसमें लोक लेखा समिति में। भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है क्या है आपका? तो न्यायिक व्याख्या है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो आपका 368 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या एक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जो है आच्छादित नहीं है आपका? तो इसमें कौन नहीं है आपका? तो देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, ये नहीं है आपका। आगे है कि भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। यह जो की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की चर्चा 61 में की गई है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह जो करता है आपका अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 6 सदस्यीय पैनल का एक सदस्य करता है आपका। आगे है कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो वकीलों का स्वर्ग कहा गया आपके जेनिंग्स के द्वारा। चलिए, राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है या किसके द्वारा? तो आपके संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिकार का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में जो है वर्णित किया गया है? यानी किस अधिकार को? तो यह किया गया आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय शासन से संबंधित कौन सा नहीं है आपका? तो देख सकते हैं तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण नहीं है आपका, बाकी सभी है स्थानीय शासन से संबंधित। ठीक है। पंचायती राज को जो है सम्मिलित किया गया है कौन सी सूची में? तो आपके राज सूची में है पंचायती राज व्यवस्था, जो 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है आपका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक बिना सदन का सदस्य बने उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो यह जो करता है आपका कौन करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति।